गुरु आरत मैं करने आई, गुरु आरत मैं करने आई। दुख भरम सब दूर नसाई, दुख भरम सब दूर नसाई। गुरु आरत मैं करने आई, गुरु आरत मैं करने आई। दुख भरम सब दूर नसाई, दुख भरम सब दूर नसाई। थाल लिया मैं सील क्षमा का, थाल लिया मैं सील क्षमा का। पाया भेद में गुरु महिमा का, पाया भेद में गुरु महिमा का। ज्योत जगाई विरह अग्न की, ज्योत जगाई विरह अग्न की। करी आरती प्रेम उमंग की, करी आरती प्रेम उमंग की। भोग लगाया अपने भाव का, भोग लगाया अपने भाव का। फल पाया हम देह दाव का, फल पाया हम देह दाव का। दृष्टि जोड़ कर सन्मुख ठाणी, दृष्टि जोड़ कर सन्मुख ठाणी। सतगुरु दया दृष्टि जब डारी, सतगुरु दया दृष्टि जब डारी। राधा राधा नित नित गाऊं, राधा राधा नित नित गाऊं। स्वामी स्वामी सदा मनाऊं, स्वामी स्वामी सदा मनाऊं। राधा स्वामी फिर दो एका, राधा स्वामी फिर दो एका। जुगल रूप की निस देन टेका, जुगल रूप की निस देन टेका। कह लग वरनु शोभा उनकी, कह लग वरनु शोभा उनकी। कोटि सूर चंद छवि के अंग की, कोटि सूर चंद छवि के अंग की। देखत देखत मन बेगसाना, देखत देखत मन बेगसाना। कंवल सूर जस प्रीत पुराना, कंवल सूर जस प्रीत पुराना। कह लग आरत करूं बनाई, कह लग आरत
चित न अघाई मन नहीं माने चित न अघाई प्रेम उमंग अपनी अब रोकूं प्रेम उमंग अपनी अब रोकूं पूरन आरत करही पोखूं पूरन आरत करही पोखूं राधा स्वामी मगन होय कर राधा स्वामी मगन होय कर दे पर शादी लेऊं गोद भर दे पर शादी लेऊं गोद भर राधा स्वामी मगन होय कर राधा स्वामी मगन होय कर दे पर शादी लेऊं गोद भर दे पर शादी लेऊं गोद भर गुरु आरत में करने आई गुरु आरत में करने आई दुख भरम सब दूर नसाई दुख भरम सब दूर नसाई। सुनी मैं महिमा सत्संग सार सुनी मैं महिमा सत्संग सार जगा मेरे ही में गहिरा प्यार जगा मेरे ही में गहिरा प्यार सुनी मैं महिमा सत्संग सार सुनी मैं महिमा सत्संग सार जगा मेरे ही में गहिरा प्यार जगा मेरे ही में गहिरा प्यार खोजता आया गुरु के पास खोजता आया गुरु के पास वचन सुन हुआ चरण विश्वास वचन सुन हुआ चरण विश्वास दरस गुरु आनंद वर्णन जाय दरस गुरु आनंद वर्णन जाय सुरत मन छिन छिन रहे लोभाय सुरत मन छिन छिन रहे लोभाय कहूँ क्या शोभा सत्संग गाय कहूँ क्या शोभा सत्संग गाय प्रेम राह सबके हृदय छाय प्रेम राह सबके हृदय छाय निरख लीला उमंगा मन निरख लीला उमंगा मन पढ़ाय अब निज कर गुरु चरणन पढ़ाय अब निज कर गुरु चरणन बचन गुरु लागे अति प्यारे
बचन गुरु लागे अति प्यारे। मनन कर सारहिए धारे, मनन कर सारहिए धारे। प्रेम अब दिन दिन रहा उमंगाय, प्रेम अब दिन दिन रहा उमंगाय। हिये में नहीं परतीत जगाय, हिये में नहीं परतीत जगाय। उठत अब हिय में नीत उमंग, उठत अब हिय में नीत उमंग। करूँ मैं निस दिन सतगुरु संग, करूँ मैं निस दिन सतगुरु संग। सेव गुरु करता उमंग जगाय, सेव गुरु करता उमंग जगाय। गुरु परताप रहा हिये छाय, गुरु परताप रहा हिये छाय। में हर से दीना शब्द उपदेश, में हर से दीना शब्द उपदेश। सुनाया निज घर का संदेश, सुनाया निज घर का संदेश। सूरत मन धावत घर की ओर, सूरत मन धावत घर की ओर। पकड़ कर घट में धुन की डोर, पकड़ कर घट में धुन की डोर। ध्यान गुरु धरत मिलाया नंद, ध्यान गुरु धरत मिलाया नंद। कटे सब कर्म फरम के फंद, कटे सब कर्म भरम के फंद। करूँ मैं नित्य अभ्यास समार, करूँ मैं नित्य अभ्यास समार। गुरु की मैं हर लखूं हर बार, गुरु की मैं हर लखूं हर बार। शब्द रस पियत रहूं घट माई, शब्द रस पियत रहूं घट माई। बसूं मैं गुरु चरणन की छां, बसूं मैं गुरु चरणन की छां। है आरती गुरु सन्मुख धारूं, आरती गुरु सन्मुख धारूं। चरण पर तन मन धन वारूं, चरण पर तन मन धन वारूं। करूं करी राधा स्वामी में हर बनाय, करी राधा स्वामी में हर बनाय। दिया मेरा बेड़ा पार लगाय, दिया मेरा बेड़ा पार लगाय। गाऊं गुण राधा स्वामी बारंबार, गाऊं गुण राधा
स्वामी बारंबार हुआ मोहि चरण शरण आधार हुआ मोहि चरण शरण आधार सुनी मैं महिमा सत्संग सार सुनी मैं महिमा सत्संग सार जगा मेरे ही में गहिरा प्यार जगा मेरे ही में गहिरा जगत जीव मोहि नहीं जाने हमारा नाम प्रेमी है जगत जीव मोहि नहीं जाने हमारा नाम प्रेमी है कर्म में चित नहीं लगता धर्म से दूर रहता है कर्म में चित नहीं लगता धर्म से दूर रहता है चरण में दिल रहे राता हमारा नाम प्रेमी है चरण में दिल रहे राता हमारा नाम प्रेमी है जहाँ है प्रेम की चर्चा वहीं दिल मेरा बसता है जहाँ है प्रेम की चर्चा वहीं दिल मेरा बसता है नहीं दुनिया के जीव भावे हमारा नाम प्रेमी है नहीं दुनिया के जीव भावे हमारा नाम प्रेमी है नहीं भावे कोई कारज नहीं तीरथ लुभाता है नहीं भावे कोई कारज नहीं तीरथ लुभाता है नहीं माया का रंग भावे हमारा नाम प्रेमी है नहीं माया का रंग भावे हमारा नाम प्रेमी है रहे नित प्यास चरणों की वही स्थान प्यारा है रहे नित प्यास चरणों की वही स्थान प्यारा है नहीं भाता है ज़र ज़ेवर हमारा नाम प्रेमी है नहीं भाता है ज़र ज़ेवर हमारा नाम प्रेमी है रहूं सुध भूल तन मन की मेरा प्रीतम व सतगुरु है रहूं सुध भूल तन मन की मेरा प्रीतम व सतगुरु है वही है प्राण वही समरथ हमारा नाम
नाम प्रेमी है वही है प्राण, वही समरथ हमारा नाम प्रेमी है। वही राधा स्वामी कुल मालिक सभी से मुझको प्यारा है। वही राधा स्वामी कुल मालिक सभी से मुझको प्यारा है। सूरत है अंश मालिक की हमारा नाम प्रेमी है। सूरत है अंश मालिक की हमारा नाम प्रेमी है। नहीं छेड़ो मुझे लोगों, नहीं संसार भाता है। नहीं छेड़ो मुझे लोगों, नहीं संसार भाता है। नहीं पूछो मेरी हालत, हमारा नाम प्रेमी है। नहीं पूछो मेरी हालत, हमारा नाम प्रेमी है। जगत जीव मोहि नहीं जाने, हमारा नाम प्रेमी है। जगत जीव मोहि नहीं जाने, हमारा नाम प्रेमी है। हमारे पियू माफ करो तकसीर, हमारे पियू माफ करो तकसीर। जन्म जन्म से करम भुगतती, जन्म जन्म से करम भुगतती। केहि विधि करु तहरीर, हमारे पियू केहि विधि करु तहरीर। हमारे पियू माफ करो तकसीर, हमारे पियू माफ करो तकसीर। बिना दया माफी नहीं होई, बिना दया माफी नहीं होई। और नहीं तदबीर, हमारे पियू और नहीं तदबीर। हमारे पियू माफ करो तकसीर, हमारे पियू माफ करो तकसीर। कोई कमाई बन नहीं आवे, कोई कमाई बन नहीं आवे। सतगुरु सुन मेरो पीर, सतगुरु सुन मेरो पीर। हमारे पियू माफ करो तकसीर, हमारे पियू माफ करो तकसीर। यह संसार अगिन भंडारा, यह संसार अगिन भंडारा। नहीं आवे मोहि धीर, हमारे पियू नहीं आवे मोहि धीर। हमारे
हमारे पियो माफ करो तकसीर हमारे पियो माफ करो तकसीर चरण कमल की चाह घनेरी चरण कमल की चाह घनेरी छाना नीर और क्षीर हमारे पियो छाना नीर और क्षीर हमारे पियो माफ करो तकसीर हमारे पियो माफ करो तकसीर ताल तलैया भाव नहीं मोही ताल तलैया भाव नहीं मोही न्याऊ सरवर तीर हमारे पियो न्याऊ सरवर तीर हमारे पियो माफ करो तकसीर हमारे पियो माफ करो तकसीर राधा स्वामी सतगुरु दीन दयाला भैया प्यारे सतगुरु दीन दयाला हो पिता प्यारे सतगुरु दीन दयाला मन चंचल करो थीर हमारे पियो मन चंचल करो थीर हमारे पियो माफ करो तकसीर हमारे पियो माफ करो तकसीर। प्रेम पत्र दूसरा भाग सफ़ा 210 वचन 14। नीचे दर्जे के मालिकों और अवतारों और देवताओं को पूजा का बयान और उसका नतीजा। दफ़ा 99। जो लोग कि औरों को यानी देवताओं और अवतारों को मालिक समझकर मान रहे हैं, उनका पूरा और सच्चा उद्धार नहीं हो सकता है। और जो परमेश्वर या ब्रह्म या खुदा को कुल मालिक समझते हैं, वे भी सच्चे कुल मालिक राधा स्वामी दयाल से बेखबर हैं। और इस वास्ते वे भी माया के घेर से बाहर नहीं जा सकते और इस सबब से जन्म मरण के चक्कर से नहीं बच सकते, क्योंकि ब्रह्म और ईश्वर और परमेश्वर या परमात्मा सब सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल की एक एक कला है और माया के संग मिले हुए हैं, यानी उससे मिलकर रचना की कार्रवाई कर रहे हैं। उनके लोक में जो कोई उनकी भक्ति करके पहुँचेगा वह बहुत काल के लिए सुखी हो जाएगा, पर जन्म मरण से बचाव नहीं होगा। दफ़ा 100। और जितने अवतार हुए हैं वे सब ब्रह्म या विष्णु के हुए हैं, और ब्रह्मा विष्णु और महादेव यानी तीनों गुण बड़े देवता हैं, और बाकी देवता इनसे उत्पन्न हुए। इस वास्ते जो कोई इनकी भक्ति करेगा वह इनके लोक में पहुंच सकता है, मगर इनका लोक अमर नहीं है और ना वहाँ की रचना अमर है। इस सबब से जन्म मरण से छुटकारा नहीं हो सकता है। और बानिस्बत ब्रह्म पार ब्रह्म और शक्ति के देश
या लोक के देवताओं और अवतारों के लोकों में उम्र भी थोड़ी है, यानी वहां जन्म मरण जल्द होता है और सुख भी ऊपर के लोकों को निस्बत कम है। दफा 101। इस वास्ते मुनासिब है कि जब कोई परमार्थी काम करना चाहे तब अच्छी तरह से निर्णय करके अपने सच्चे मालिक की पहचान करे और दूसरों की पक्ष छोड़कर सच्चे मालिक की सेवा और भक्ति इख्तियार करे। तब पूरा फायदा होगा, क्योंकि भक्ति भाव सब जगह बराबर और एक सा बरतना पड़ेगा, पर फल यानी फायदे में हर एक के फर्क होगा। दफा 102। और जो कोई असली रूप और धाम, अवतारों और देवताओं से बेखबर है और सिर्फ उनकी नकल या मूर्त की पूजा और भक्ति करते हैं और असल का खोज नहीं करते, वे असल को नहीं पा सकते। इस वास्ते उनको उस कदर सुख भी नहीं मिल सकता जिस कदर की असल के पूजने वालों को मिलता है। इनकी सीढ़ी बहुत नीची है। वचन 15। वर्णन हाल वाचक ज्ञानी और सूफी का, और यह कि उनका पूरा उद्धार नहीं होता। दफा 103। और जो लोग कि इस वक्त में ज्ञानी और विद्वान और वेदांती या सूफी कहलाते हैं, वे भी कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल से बेखबर हैं। इनको पुराने जोगेश्वर वेदांती और ज्ञानी की बानी और वचन से ब्रह्म पद तक का हाल मालूम हुआ, पर वह भी तफसील वार नहीं। सिर्फ इस कदर की ब्रह्म सब जगह व्यापक है और वही सत्य चित्त आनंद स्वरूप है और माया से न्यारा है, और कुल रचना ब्रह्म या आत्मा स्वरूप है। फिर कहीं जाना आना नहीं है। इस कदर समझ लेकर इस बात का निश्चय कर लेना कि मैं ब्रह्म हूँ और सब ब्रह्म है, वास्ते उद्धार के वक्त मौत यानी जुदाई शरीर के काफ़ी समझते हैं। और मन को किसी तरकीब से कुछ दिन अभ्यास करके एकाग्र करना और उसके पीछे ऐसा विचार करते रहना कि मैं कोई शय रचना में से नहीं हूँ, तत्व नहीं हूँ, गुण नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। फिर जो कुछ की सब पदार्थों के निषेध के बाद बाकी रहा वही ब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं ही हूँ, यही उनका अभ्यास है। और कोई तरकीब सूरत के चलने और चढ़ने की वे नहीं मानते और कहते हैं कि जब ब्रह्म सब जगह मौजूद है फिर चलना और चढ़ना क्या ज़रूर है। और सूरत जीव को वे ब्रह्म से जुदा या उसकी अंश नहीं मानते, सिर्फ ब्रह्म ही मानते हैं। दफा 104। और जोगेश्वर ज्ञानी और वेदांती जो पुराने वक्तों में गुजरे, उन्होंने अष्टांग योग यानी प्राणायाम का अभ्यास करके आत्मा को पिंड यानी 6 चक्र की हद से न्यारा किया और ब्रह्मांड में चढ़कर और ब्रह्म पद में पहुंचकर फरमाया कि ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। उनका यह कहना उस स्थान पर पहुंचकर सही था, लेकिन वहाँ पिंडी और ब्रह्मांडी माया बहुत नीचे रह गई और वह शुद्ध ब्रह्म का स्थान था कि जहाँ से सिवाय ब्रह्म के और कोई वस्तु यानी माया वगैरह और उसकी रचना नजर नहीं आती। जैसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर नीचे देश की रचना नजर नहीं आती, सिर्फ गुबार का बादल छाया हुआ दिखलाई देता है, या जो कोई समुद्र
या बड़े दरिया में गहरा गोता मारे, उसको उस वक्त सिवाय पानी के दूसरी चीज नजर नहीं आती। ऐसे ही जोगेश्वर ज्ञानियों को शुद्ध ब्रह्म पद में पहुंचने पर सिर्फ ब्रह्म व्यापक नजर आया और माया और उसकी रचना जो नीचे थी वहां से नजर नहीं आई, और असल में वहां पहुंचने वाले की यह हालत सच्ची होती है। दफा 105। लेकिन हाल के ज्ञानी और वेदांती और सूफियों की अजब हालत है कि इन्होंने कोई अभ्यास प्राण और आत्मा के चढ़ाने का अपने घट में नहीं किया और न करने की ताकत और ख्वाहिश रखते हैं। सिर्फ जोगेश्वरों के सिद्धांत के वचनों को पढ़कर या सुनकर उनका निश्चय करके अपने को ब्रह्म और ज्ञानी और विद्वान कर चुप हो बैठे, और जो वचन की उन्हीं जोगेश्वर ज्ञानियों के निस्बत योग अभ्यास और उसके संयमों की कार्रवाई के लिखे हैं उनको छोड़ दिया। यानी मेहनत और अभ्यास वास्ते सफाई और मर्दन करने यानी काबू में लाने मन और इंद्रियों के न कर सके, और उनके सिद्धांत के वचनों से ऐसा समझकर कि जब ब्रह्म सब जगह मौजूद है तो उससे मिलने के लिए अभ्यास करने की क्या ज़रूरत है, और उन वचनों की तामील की जिसमें अभ्यास के वास्ते ताकीद है नहीं करते। दफा 106। और जोगेश्वर ज्ञानियों ने साफ अपने ग्रंथों में फरमाया है कि जब तक मन और वासना का नाश न होगा तब तक तत्पद का ज्ञान हासिल नहीं हो सकता है, और यह कि जब तक किसी में यह चार साधन पूरे न पाए जावे वह ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने का अधिकारी नहीं है। और जो कोई बगैर चार साधन हासिल किए उन ग्रंथों को पढ़ेगा तो वह पढ़ना उसके हक में जहर कातिल होगा, यानी आत्मघाती हो जाएगा। और वह चार साधन यह है: 1 वैराग, 2 विवेक, 3 षट संपत्ति, सम यानी अंतःकरण का रोकना, 2 दम यानी बाहर इंद्रियों का रोकना, 3 उपरति यानी संसार के दुख सुख और ख्वाहिशों से उपराम यानी न्यारे रहना, 4 तितिक्षा यानी तकलीफ की बर्दाश्त करना, 5 श्रद्धा यानी परमार्थ की सच्ची कदर और चाह और गुरु और महात्माओं और उनके वचनों में भाव और प्यार, 6 समाधानता यानी होशियारी और पूरी समझ के साथ गुरु और महात्माओं के वचन को सुनना और चित्त में धर के उनके मुवाफिक बर्ताव करना, और 4 मुमोक्षता यानी सच्ची और तेज चाह वास्ते हासिल करने मुक्ति यानी अपने जीव के कल्याण के। राधा